हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और ये वाला जो वीडियो मैं लेके आया हूँ किसके लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि क्या डिफरेंस है नए वाले सिलेबस में और पुराने वाले सिलेबस में। नया वाला सिलेबस मतलब जो अभी 2022 और 23 के लिए आया है सीबीएसई का, और पुराना जो क्या था 21 और 22 का था। बहुत सारे चेंजेस उसने किए हैं सीबीएसई में, तो वही चीज हम देखेंगे किसके लिए, 9th क्लास के लिए। अब बहुत सारे लोग यदि जानना चाहते हैं कि सिलेबस हम कैसे निकालते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना दिया है कि कैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाके ऑफिशियल सिलेबस क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कैसे कर सकते हैं, नया वाला कहाँ पे और पुराना वाला कहाँ पे, ये चीज के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 11th और 12th वालों स्टूडेंट्स के लिए बना दिया, अब ये क्या रहेगा, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। उनको जानना ही जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। बहुत सारे मतलब एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर्स क्या हो गए, डिलीट हो गए, तो वो चैप्टर्स क्या करेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। और एक और चीज क्या होती है कि जनरली हमें जो बुक्स मिलती है वो हम क्या करते हैं, एकदम अपडेट वाली नहीं लेते स्कूल लेवल में। ऐसा होता है, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी अपने टाइम में ऐसा किया है कि जो सीनियर्स रहते हैं वो यदि आगे वाली क्लास में जाते हैं तो उनकी बुक्स क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, हम परचेस कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है। बट इस बार क्या हुआ है, सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो नया सिलेबस चेंजेस हुआ है वो तो पुरानी बुक में क्या होगा, इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो आपको क्या होगा, पता नहीं चलेगा। जो आपके पास बुक्स है वो क्या रहेंगी, जो पिछले साल के हिसाब से सिलेबस था उस हिसाब से रहेंगी। तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक में टिक कर लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर में को नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हटा है। जनरली क्या किया है सीबीएसई ने, पूरा 9 से लेके 10th 11th 12th तक देखें तो उसने क्या किया है, टॉपिक्स को क्या किया है, थोड़ा सा कम किया है। मतलब कुछ टॉपिक्स उसने डिलीट किए हैं, ऐड ज्यादा कुछ नहीं किया है, ताकि सिलेबस क्या हो, छोटा हो। तो 9 में भी उसने वैसे ही किया है, तो वही चीज हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंटेंट पेज। जो सिलेबस का क्या रहेगा, जो कंटेंट पेज रहेगा उसमें देखते हैं, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ओके, तो ये यदि कंटेंट पेज देखें तो आपको ऐसे हमेशा मैं आपको मेंशन करके दिखाऊंगा कि ये क्या रहेगा, ओल्ड वाला रहेगा। यदि आपका रेड देखा 21 और 22 का, ये ओल्ड वाला है। और जस्ट इसी के साथ क्या करूंगा, मैं आपको नया वाला भी दिखाऊंगा जो ग्रीन कलर में रहेगा। मतलब हम लोग दोनों को आपस में रख के क्या करेंगे, एक साथ रख के कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब ये पुराना वाला यदि हम सिलेबस देखें जो पिछले साल तक का था, 2021 22 का, तो यहाँ पे क्या किया उसने, आप मार्क्स देखेंगे तो आपको चेंजेस किया है। जैसे पहला वाला जो रहता है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये क्या रहता है, केमिस्ट्री का रहता है। तो वो कितने मार्क्स का था, 23 मार्क्स का था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नए वाले से कंपेयर करते हैं। तीनों हिस्सों में रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, पूरा साइंस का सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। मैं किसका टीचर हूँ, मैं फिजिक्स का हूँ, तो मैं आपको फिजिक्स से ज्यादा अच्छे से आइडिया दे पाऊंगा। बट मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दिखा सकता हूँ कि क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और क्या चैप्टर्स हटे हैं। तो फर्स्ट वाला चैप्टर देखिए जो केमिस्ट्री का रहता है, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो पहले हम मार्क्स देखते हैं। तो पहले पुराने वाले में क्या था, 23 मार्क्स का था। अब नया वाला यदि सिलेबस देखे तो ये क्या है, नया वाला सिलेबस किसके हिसाब से, 2022 और 23 के हिसाब से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पुराना 23 मार्क्स का था उसने मार्क्स बढ़ा दिया। ये मार्क्स कितने का हो गया, 25 मार्क्स का हो गया। पहला वाला जो यूनिट है, इस यूनिट में क्या होगा, पूरे 4 चैप्टर्स होंगे, वो हम डिटेल में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो जो 23 मार्क्स का यूनिट था वो क्या हो गया, 25 मार्क्स का हो गया। जितने भी जगह आप रेड और ग्रीन कलर से मार्किंग देखेंगे मतलब वही क्या है, चेंजेस है। दूसरा यूनिट देखे ऑर्गेनाइजेशन इन दी लिविंग वर्ल्ड, ये किसका है, बायोलॉजी का है। ये कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का था पुराने टाइम में। इसका भी उसने क्या किया, मार्क्स बढ़ा दिया। क्या किया है वो, आवर इन्वायरमेंट वाला जो यूनिट है उसको पूरा हटा दिया है, और इसी का मार्क्स क्या ले लिया है, और बाकी लोग के साथ ले लिया है। तो यूनिट 2 देखे जो 20 मार्क्स का था, सबके अंदर दो तीन चार तीन चार चैप्टर है, तो वो कितने मार्क्स का हो गया, आप देख सकते हैं 22 मार्क्स का हो गया यहाँ पे, जो यूनिट 2 था। मतलब इसका भी मार्क्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब ज्यादा पढ़ना है इसको बोला। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद फोर्स, मोशन, फोर्स, वर्क, ये किसका रहता है, फिजिक्स का रहता है। तो यही बस चेंजेस नहीं हुआ है फिजिक्स के में ही। 27 मार्क्स का फिजिक्स रहता है, तो 27 मार्क्स का फिजिक्स नए वाले में भी है। तो यही चीज में बस क्या हुआ है, फिजिक्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, और बस उसने एक दो टॉपिक हटाए हैं बस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स नए वाले में भी कितने का है, 27 मार्क्स का ही है। ओके, अब जो यूनिट, अब यहाँ पे नए वाले में आप देख सकते हैं कि उसने पीरियड्स नहीं लिखे कि कितना टाइम लगेगा आपको पढ़ने के लिए, वो मेंशन नहीं किया। पुराने वाले में मेंशन था कि आप कितना टाइम लेंगे उसको स्टडी करने के लिए, कितना टाइम टीचर्स को लेना है। अब यदि हम देखें यूनिट 4, तो आवर इन्वायरमेंट क्या किया उसने, पूरा डिलीट कर दिया 6 मार्क का। ये वाला यूनिट उसने पूरा हटा दिया। तो इसके अंदर के क्या चैप्टर्स रहेंगे मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, और सीधा यूनिट जो 5 था वो क्या हो गया, 4 हो गया। फूड प्रोडक्शन जो 4 मार्क का था, अब इसका मार्क्स क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। तो यूनिट 4 डिलीट हो गया, और जो 5 था वो क्या हो गया, 4 बन गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और मार्क्स कितना हो गया, इसका भी मार्क्स बढ़ के जो 4 मार्क था वो कितना हो गया, 6 मार्क का हो गया।
ठीक है, तो ये क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस है। टोटल 80 मार्क्स का ही रहेगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल इंटरनल असाइनमेंट रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला यूनिट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले यूनिट के बारे में देखें, ये क्या है, पुराना ओल्ड सिलेबस। ओके, अब इसमें क्या है, मैं आपको चैप्टर का नेमिंग भी दिखा दूंगा। पहला क्या है, यूनिट मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ये केमिस्ट्री का रहता है। तो पहला वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रेड नहीं है, मतलब कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा चैप्टर देखें, नेचर ऑफ मैटर। चैप्टर्स के नाम मैं आपको ओरिजिनली जो एनसीईआरटी बुक में है उस हिसाब से भी दिखाऊंगा, पहले सिलेबस के हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। तो चैप्टर 2 जो रहेगा, ये चैप्टर 2 रहता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर 3 देखें, पार्टिकल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम टाइप का एक प्रकार से रहता है, 4 रहता है वो। ये वाला देखें, एटम्स, एटॉमिक नंबर वाला वैसे टाइप का रहता है। तो इसमें देखें तो क्या है, बस मोल कंसेप्ट उसने क्या किया है, डिलीट किया है। तो चैप्टर 3 में आप क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको कंटेंट के वाइज में भी दिखाऊंगा, पहले हम सिलेबस कंपेयर कर लेते हैं कि सिलेबस में चेंजेस कैसा है नए और पुराने में। फिर मैं आपको जो एनसीईआरटी का कंटेंट रहता है उस हिसाब से भी बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पहले सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर 3 में, बस बाकी 1-2 पूरा पढ़ना है। 3 में बस मोल कंसेप्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। रिलेशन ऑफ मोल, मास नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर, ये रिलेशन रहता है एक प्रकार से, एवोगाड्रो नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ पे आता होगा शायद। ठीक है, 11 में तो रहता है। फिजिक्स में रहता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और मोल कंसेप्ट क्या होता है, वो वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, चैप्टर 4 है। तो उसमें क्या किया है, ये जो नई वाली चीज है ये बस उसने ऐड करी है, ये वाला टॉपिक सेम ये है ही, मतलब उसको क्या किया उसने, चेंजेस किया है ऊपर से हटा के। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, ये ऑलरेडी रहता था, उसने बस क्या किया, उसकी जगह चेंज करी है। पर्पल वाली चीज का मतलब क्या है कि उसने बस उसकी पोजीशन चेंज करी, मतलब वो पहले भी था। ठीक है, तो ये किसका है, 2021-22 का पुराना वाला है। अब इसी का यूनिट 1 का ही नया वाला देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नया वाला थोड़ा सा बड़ा है, जो नया सिलेबस है सेम वही है, और नया नया चीज उसने क्या किया और लिख के कुछ ऐड किया है, ताकि वो और अच्छे से बस सिलेबस हो, बाकी है वही चीज पूरी। तो चैप्टर 1 अपना, चैप्टर 2 में क्या आपको कुछ नया चेंजेस दिखेगा सिलेबस में, फिजिकल केमिकल चेंजेस, एक्सक्लूडिंग सेपरेशन ऑफ दी कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर, ये क्या की उसने लाइन क्या करी, ऐड करी और सिलेबस में, मतलब वही चीज है, थोड़ी सी और उसने इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर में देखें, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक्स यूनिट। तो इसमें वहां पे क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था पुराने वाले में। नए वाले में उसने क्या लिखा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बस हल्का सा चेंजेस किया उसने। ठीक है, और ये वाला भी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, ये था यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चैप्टर 4 में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये चीज उसने क्या करी, नई लिखी यहाँ पे, बल्कि ये चीज तो पढ़ते हैं ही हम ऑलरेडी। ठीक है, तो बस क्या चेंजेस हुआ है केमिस्ट्री में कि आप चैप्टर 3 में मोल कंसेप्ट बस नहीं पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में, बाकी सारी चीजें क्या करनी है आपको पढ़नी है। मैं आपको एक बार इसको इंक्लूड करके भी दिखा दूंगा पूरा एक साथ। ठीक है, अब यदि यूनिट 2 देखे बायो का, तो बायो में क्या हुए हैं, सीधे 2 चैप्टर्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इल, चैप्टर 13 क्या है, पूरा डिलीट हो गया। कैसे, ये पूरा ओल्ड सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल्स के बारे में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा चैप्टर है। टिश्यूज वाला जो भी जो चैप्टर रहता है वो भी क्या है, पूरा है। उसके बाद जो ये है चैप्टर 7 और चैप्टर 13, ये दोनों भी क्या है, ऐसा ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, बट जब आप इसको नए वाले से देखेंगे, ये क्या है, पुराना 21 और 2022 का। नया वाला जब आप देखेंगे तो देखिए छोटा सा ही है। ठीक है, 22 और 23 का, तभी तो समझ में आ रहा है कि वो दोनों डिलीट हो गया चैप्टर। तो आप यहां से देख सकते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा पढ़ना है आपको। और चैप्टर 6 टिश्यूज, बायोलॉजी में, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 7 पूरा डिलीट है, मतलब बायोडायवर्सिटी पूरा डिलीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इतना एग्जैक्टली सिलेबस है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एग्जैक्टली है यहाँ पे पूरा। ठीक है, अब वर्ड टू वर्ड मिलाएंगे वैसी है। फिर जो नीचे का जो ये इतना हिस्सा है ये पूरा डिलीट हो गया सिलेबस से, मतलब उसने हटा दिया, तो आपको नहीं पढ़ना है। तो आप देखेंगे तो चैप्टर 7 यहाँ पे पूरा गायब है, और चैप्टर 13 का भी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाता है, जो क्या है, व्हाई डू वी फॉल इल वाला, जिसमें हम क्या देखते हैं, हेल्थ, इट्स फंक्शन, वायरस के बारे में देखते हैं। वो सारी चीजें भी आपको क्या करनी है, नहीं पढ़नी है। तो नोट कर लेंगे तुरंत, 7 और चैप्टर 13 आपको नहीं पढ़ना है, और एक चैप्टर 14 भी है जिसको नहीं पढ़ना है, वो भी कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बायो में आपको समझ में आया पूरा, मतलब ऑलरेडी 2 चैप्टर डिलीट हो गए हैं और 2 ही चैप्टर बचे हैं बस अभी पढ़ने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। तो यही यही 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जो नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अब फिजिक्स का देखते हैं। तो ये कौन सा है, यूनिट 3 अपना फिजिक्स का रहता है पूरा। ये क्या है, उसका ओल्ड सिलेबस है। अब ओल्ड सिलेबस में यदि हम देखें तो चैप्टर 8 रहता है मोशन। उसमें क्या किया उसने, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।
ये वाला चीज उसने क्या करी, रिमूव कर दी कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करते हैं। तो उसने क्या किया कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो भी उससे क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा, आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है डिलीट करने के लिए, तो उसको आप पढ़ ही ले। मैंने भी पढ़ाया है इसको अपने उस टॉपिक में, पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे आपके और कंसेप्ट ही अच्छे होंगे और ग्राफिकल मेथड आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे डिराइव करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हटाई है उसने फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर देखिए जो चैप्टर 9 रहता है, जिसमें फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। उसमें उसने एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की चीज हटा दी। मतलब मोमेंटम तक ही आपको पढ़ना है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसने ऐसा बोला। ग्रेविटेशन देखें अगला चैप्टर, तो ग्रेविटेशन पूरा है, उसने कुछ नहीं हटाया। फ्लोटेशन, ये वाला चैप्टर भी किसमें रहता है, ग्रेविटेशन में ही इंक्लूडेड रहेगा आपके। ये वाला जो चैप्टर रहेगा, मतलब ये जो टॉपिक है वो इसी में इंक्लूडेड रहता है, जिसमें हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। कोई चीज फ्लोट करती है पानी में तो उसी का प्रॉपर्टीज को ही फ्लोटेशन बोलते हैं। थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बस रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ने के लिए मना कर दिया हो। रिलेटिव डेंसिटी हम पढ़ते हैं तो वहां पे ओरिजिनली आइडिया लेते हैं यहाँ पे, तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ये चीज उसने क्या करी, रिमूव करी। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में भी पूरा है। और साउंड के बारे में यदि हम देखें, वर्क एनर्जी पावर में भी पूरा पढ़ना है। साउंड चैप्टर के बारे में देखें तो बस आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको तक ही पढ़ना है। एको भी एक प्रकार का रिफ्लेक्शन ही होता है साउंड का। फिर सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एक्सपेक्ट ओनली, ये पूरी चीज क्या कर दी है उसने, डिलीट कर दी है। तो ये चीजों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सोनार के बारे में और ह्यूमन ईयर के बारे में। ओके, तो ये क्या है, पुराना सिलेबस है जिसमें से इतनी सारी चीजें हटी है। अब इतनी सारी चीजों को हटा दे तो ये नया सिलेबस बन जाएगा। ठीक है, तो नया वाला देखें हम 2022 और 23 का, तो ये है क्या, पूरा नया सिलेबस। तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला चैप्टर बस एको तक ही है और खत्म हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद बस वर्क पावर एनर्जी जो है चैप्टर, उसमें उसने एक चीज एक्स्ट्रा लिखी है, ग्रीन वाली लाइन से आप देख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक पढ़ना है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हमारे घरों में बिजली आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर, वही होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे आपके घर में जो भी आप बिजली का बिल देते हैं वो कैसे देते हैं, 1 यूनिट बिजली यूज किए, 2 यूनिट बिजली यूज किए, ऐसे करके आप बिल देते हैं ना, तो वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। उसको आप कहाँ पे कर दिया, मतलब हटा दिया। तो ये चीज ब्रैकेट में उसने एक्स्ट्रा लिखी। बाकी क्या है, पूरा जो पुरानी हम रेड वाली चीजें देखे, इन्हीं को डिलीट करके नया वाला सिलेबस बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये चैप्टर भी क्या किया उसने, पूरा डिलीट कर दिया। कैसे, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ना वो उसके जैसी आप जो इसका सिलेबस खत्म होगा नया वाला, उसके बाद जस्ट नीचे नोट पॉइंट आप देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चैप्टर 14 है वो स्टूडेंट्स लोग को पढ़ना है, मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मगर ये मेन एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, बस उनके नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इंटरनल असाइनमेंट के लिए, बट इसको मेन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, ऐसा बोला उसने चैप्टर 14 को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो नोट उसमें लिखा हुआ है। तो ये वाला देखिए हम, तो ये वाले क्या थे, 2 यूनिट थे, नेचुरल रिसोर्सेज था और फूड प्रोडक्शन। जो पुराने वाले में 5वां यूनिट था, अब ये क्या हो गया, 4th यूनिट हो गया नए वाले में। ठीक है, तो ये जो फिजिकल रिसोर्सेज रहता है चैप्टर 14, ये क्या हो गया, पूरा डिलीट हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और जो लास्ट वाला चैप्टर आएगा आपका, फूड प्रोडक्शन, ये पूरा है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर रहेगा आपका, वो चीज उसको आपको क्या करनी है, पूरी पढ़नी है। तो पुराने वाले में 2 यूनिट था, 4 और 5, नए वाला आप देखेंगे तो सिर्फ 4 है। ये देखिए 4, 5 हट गया। और जैसे ही सिलेबस खत्म होता है ऐसा नोट दिया हमें, द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी चैप्टर 14 विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। ये देखिए उसने नोट दिया कि चैप्टर 14 को आपको नहीं पढ़ना है, मतलब वो मतलब पढ़ना है आपको, वही चीज लिखा कि पोर्टफोलियो और असेसमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, मगर मेन एग्जाम में आपके नहीं आएगा चैप्टर 14। तो इसलिए क्या हुआ, चैप्टर 14 भी हमारा क्या हुआ, पूरा रिमूव हो गया यहाँ पे। तो ये भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो ये नया वाला सिलेबस है। अब एक बार कंटेंट्स के फॉर्म में देखें, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स लोगों को सिलेबस से समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर 2 भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बस नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पूरा पढ़ना है आपको, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल के बारे में रहता है, चैप्टर 5 वो भी पूरा पढ़ना है, टिश्यू भी पूरा पढ़ना है। चैप्टर 7 ये नहीं पढ़ना, ये पूरा बायो का क्या हो गया, डिलीट हो गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैप्टर 8 मोशन भी पूरा पढ़ना है आपको, बस एक टॉपिक हल्का सा डिलीट हुआ है। ठीक है, चैप्टर 9 फिजिक्स का है ये पूरा, ये भी आपको पूरा पढ़ना है।
ठीक है, बस 7 नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। तो 7 को आप क्या करेंगे, रिमूव, ऐसे क्रॉस कर देंगे, एकदम भी काटेंगे नहीं, अपनी बुक में हल्का सा क्रॉस कर देंगे बस। तो ये कहाँ हुआ, चैप्टर 9 तक हुआ। आगे देखें 10 का, तो कुछ कुछ टॉपिक जो बीच से हटे हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। ग्रेविटेशन पूरा पढ़ना है। वर्क एनर्जी पावर में उसने बोला कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बस नहीं देखना है। साउंड में सिर्फ एको तक पढ़ना है, सोनार, ह्यूमन ईयर के बारे में नहीं पढ़ना है। व्हाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर पूरा रिमूव हो गया है। ठीक है, 13 नहीं पढ़ना है अपने को। 14 नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको नहीं पढ़ना है, ये असेसमेंट असेसमेंट या पोर्टफोलियो में कुछ काम आएगा। ठीक है, चैप्टर 15 आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये नया वाला सिलेबस है, इसी के हिसाब से क्या करें, स्टडी करें। और यदि बायो और केमिस्ट्री में आपको नहीं समझ में आता तो आप टीचर्स लोग से जाके पूछें कि सर नए वाले में तो ये सिलेबस है, या मैम नए वाले में तो ये चेंजेस है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जाके आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि नया सीबीएसई का नोटिफिकेशन तो ऐसा है करके। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।